प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर मानो क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, वो बहुत छपने वाले दोस्तों। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने, मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? अजमेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या आपका बीकानेर है? पहला ही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसे स्टाल कर रहा हूं। मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ना, ये आपके किस जिले में स्थित है? सभी साथियों के कमेंट आ रहे कि जी मेहरानगढ़ का दुर्ग है आपके जोधपुर जिले में। निर्माण किसने करवाया? निर्माण जोधा ने करवाया। कब करवाया? 1459 में करवाया। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किनके द्वारा बनवाया गया था? चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप। दोस्तों 35 में से 35 प्रश्न देखना है, आज की क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना है नहीं। ठीक है ना। कह रहे जी यहाँ पे राणा कुंभा बता रहे, क्या बता रहे लड़ लो? राणा कुंभा बता रहे कि कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1437 में करवाया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने आज का है, सोनार दुर्ग किस जिले में स्थित है? सोनार का दुर्ग किस जिले में स्थित है? भरतपुर है, जैसलमेर है, सिरोही या आपके बीकानेर है? इस प्रश्न को भी मैं स्टाल कर रहा हूँ, यह भी एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है और बार बार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आज की जो मैं क्लास करवा रहा ना, अच्छी तरह से इस क्लास को याद कर लेना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है ना। सोनारगढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो सभी साथी कमेंट करें कि जी सोनार का दुर्ग आपके जैसलमेर में। कहां पर है दोस्तों? जैसलमेर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे सही। सोनार का दुर्ग आपके 2.5 साइकिल के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? 2.5 साइकिल के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? अजमेर है, जैसलमेर है, सिरोही या आपका बीकानेर है? जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दे दो। प्रश्न काफी अच्छा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से जानते हैं? सभी साथियों के कमेंट आ रहे कि जांगल प्रदेश की बात की जा रही है, जांगल प्रदेश के नाम से आपके बीकानेर जिले को जानते हैं। इससे बीकानेर जिले के आपके उस्ता कला प्रसिद्ध है। कौन सी कला प्रसिद्ध है? उस्ता कला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे, ऑप्शन डी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, देश नौक में स्थित करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देश नौक में स्थित करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सूरत सिंह, राव बीका, गंगा सिंह या आपके सरदार सिंह? चलो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। आज के क्लास में 35 प्रश्न करवा रहा हूं, आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है, यही प्रश्न आपके परीक्षा केंद्र है वो बहुत छपने वाले हैं। देशनोक में स्थित करणी माता के वर्तमान मंदिर के निर्माण की बात की जा रही है और यहाँ पे बता रहे सूरत सिंह। क्या बता रहे लाड लो? सूरत सिंह बता रहे हो। बिल्कुल ऑप्शन है एक कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर है, नाडोल है, झालोर है या आपका रणथंभौर है? चलो जल्दी जल्दी से सभी साथी आंसर दो। क्लास को पूरी देखनी है, बिल्कुल शानदार प्रश्न है और सभी साथी कमेंट करें गुरुजी सांबर को लिख दो। किसे लिख दो? सांबर को लिख दो। सांबर जिला आपके जयपुर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? आपके जयपुर जिले में। इसी सांबर जिले की बात करो,
ये जो आपके चतुर्थ श्रेणी में एक प्रश्न आया था कि राज्य के उत्तर दिशा में कौन सी झील है, तो आपके राज्य के उत्तर दिशा में आपके सामर झील है। दोस्तों मुझे भी बताने कैसा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो राइट आंसर था ये सामर था कि हमारे राजस्थान के उत्तर में कौन सी झील है, तो आपके सामर झील है। और ये जो प्रश्न था आपके पेपर नंबर 21 की मॉर्निंग को आया था भाई। कब आया था? 21 के मॉर्निंग वाली शिफ्ट में ये प्रश्न आया था। जिन्होंने दिया उनको पता होगा, काफी सारा यानी कि घुमा फिरा के प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर जो रहा सामर बिल्कुल राइट माना गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, तारागढ़ के दुर्ग किस जिले में स्थित है? तारागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है दोस्तों? अजमेर है, जैसलमेर है, उदयपुर है या आपके बीकानेर है? चलो जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। तारागढ़ की दुर्ग किस जिले में स्थित है? बात की जा रही तारागढ़ दुर्ग की। तारागढ़ का जो दुर्ग है ये आपके एक तो रहेगा तारागढ़ का दुर्ग है अजमेर है। कहां पर दोस्तों? अजमेर है। एक तारागढ़ का दुर्ग रहेगा आपका बूंदी। ऑप्शन में क्या दे रखा गुरुजी? हमें ऑप्शन में तो अजमेर दे रखा है, तो बिल्कुल अजमेर दे रखा ना, तो आप ऑप्शन ए को बिल्कुल लॉक कर सकते हो। अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का पहला साका कहाँ हुआ था? राजस्थान का पहला साका कहाँ पर हुआ था? रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ है, जैसलमेर है या आपके जालोर है? चलो जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो। राजस्थान का पहला साका कहाँ पे हुआ? सभी साथियों के कमेंट आने चाहिए। कह रहे जी राजस्थान का प्रथम साका आपके 1301 में हुआ था, जो आपके रणथंभौर के दुर्ग में हुआ था। बिल्कुल आपका ऑप्शन है, बता रहे ना, ऑप्शन है ए बटन हल्के सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा। अगला प्रश्न आपके सामने, किस दुर्ग का नाम है अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद रखा? किस दुर्ग का नाम है अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद रखा था? रणथंभौर का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग है या आपका झालोर का दुर्ग है? इस प्रश्न को भी मैं स्टाल कर देता हूँ। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जो भी प्रश्न मोस्ट है ना, मैं उसको स्टार लगा रहा हूँ। चाहो तो आप कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है ना। क्या बात की जा रही है? अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद किस दुर्ग को दिया था? बिल्कुल सही है। सभी साथियों के कमेंट आ रहे। गुरुजी सिवाना दुर्ग को 1308 में जब AK-47 ने विजय प्राप्त की थी, उसमें उन्होंने खैराबाद का ऐसे नाम दिया था। ऑप्शन से बताने वाले लाडलों का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। जयसिंह को मिर्जा रजा का किताब देने वाले थे? जयसिंह को मिर्जा रजा का किताब देने वाले थे जहांगीर है, शाहजहां, औरंगजेब है या आपके अकबर है? अगर आप हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। आप इस क्लास को पूरी देखेंगे, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना है ही नहीं। ठीक है ना। क्या बता रहे दोस्तों? मिर्जा रजा यानी जहांगीर को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? यहाँ पे आपका कमेंट रहा शाहजहां बता रहे। क्या बता रहे हो दोस्तों? शाहजहां बता रहे हो। बिल्कुल बी बटन हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, जंतर मंतर में सूर्यगढ़ी के निर्माता थे? जंतर मंतर में सूर्यगढ़ी के निर्माता थे जयसिंह द्वितीय है, जयसिंह प्रथम है, मिर्जा राजा जयसिंह है या आपके मान सिंह? दोस्तों जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार। काफी सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे। कमेंट तो मैं सभी साथियों को देख रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो कमेंट आ रहा बता रहे गुरुजी ऑप्शन नंबर 1 को रख दो। कैसे रख दो? ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए बटन हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। कवि बिहारी मल किसके दरबारी कवि थे? कवि बिहारी मल किसके दरबारी कवि थे? मान सिंह है, जय सिंह है, इनमें से कोई नहीं, ये आपका स्वाई सिंह देते हैं। चलो जल्दी से बताओ, बिहारी मल किसके दरबारी कवि थे? सभी साथी कमेंट करे। कह जी बात की जा रही बिहारी मल की। बिहारी मल आपके मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। किसके थे? मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। आपका ऑप्शन यहाँ पे बे बता देना। बे बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, आमेर के शासक भारमल ने अपने अधीनता स्वीकार की थी? आमेर के शासक भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? 1556 है, 1560 है, 1562 है या 1564 में? चलो जल्दी से बता दो। जल्दी से आप सभी साथी बताओ। क्यों जी 1562 को लिख दो। किसे लिख दो?
1562 को लिख दो। बिल्कुल 1562 आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगर आप से बता रहे हो ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जैसलमेर के किस शासक ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? जैसलमेर के किस शासक ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? अमर सिंह भाटी, हरराय भाटी, जवाहर सिंह भाटी या आपका विजय राज भाटी? चलो जल्दी से बताओ। क्लास में लाइक की संख्या कम है, एक बार लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपका कमेंट आ रहा हरराय भाटी बता रहे, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, जैसलमेर का प्रथम शाखा किस केस में हुआ था? जैसलमेर का प्रथम शाखा किस केस में हुआ था? विजय राज, मूल राज, रावल दूधा या आपके लोन करण केस में? चलो इसे मैं मोस्ट लगा देता हूँ, आप भी इसे मोस्ट लगा लो। जैसलमेर का प्रथम शाखा किस केस में हुआ था? कह जी मूल राज केस में हुआ था। किस केस में हुआ था? मूल राज केस में हुआ था। बिल्कुल आपका भी बता देना से और कब हुआ, ये आप कमेंट करके बताओ कि जैसलमेर का प्रथम शाखा कब हुआ था भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, बूंदे का अंतिम शासक कौन था? अगर आप हाईकोर्ट की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हो, चाहते हो 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो आज की इस क्लास में आपको एक भी प्रश्न तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके परीक्षा में टपकने वाले, ठीक है ना भाई। बूंदे का अंतिम शासक पूछा आप सभी से और बिल्कुल बहादुर सिंह बता रहे। क्या बता रहे लाड लो? बहादुर सिंह हाड़ा बता रहे। बहादुर सिंह हाड़ा बताना हल्का सही है। याद रहे बूंदे में हाड़ा शासकों का, बूंदे में जो थे ना, हाड़ा ने शासन किया था भाई। बूंदे के किले का निर्माण है बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक शासक बताना है। माधव सिंह है, मुकुंद सिंह है, किशोर सिंह है या आपके राम सिंह है? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। आंसर देने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे मैं कमेंट आप सभी साथियों देख रहा हूँ। कोटा राज्य का संस्थापक शासक होने बिल्कुल माधव सिंह बता रहे। गुरु जी माधव सिंह को लिख दो। आपका ऑप्शन ये बता रहे ना, ऑप्शन ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? परमार भोज है, महिर भोज है, पृथ्वीराज चौहान है या आपका विग्रहराज चतुर्थ है? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। बिल्कुल शानदार, सभी साथियों के यहाँ पे कमेंट आ रहे। गुरु जी आदि वराह की उपाधि महिर भोज ने लॉक की थी। किसने की थी धारण है? महिर भोज ने की थी। बिल्कुल हम बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टोंक के नाम से जानते? निम्नलिखित में से किस दुर्ग को चिड़िया टोंक के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है या आपका सोनार का दुर्ग है? आप सभी साथ एक बार आंसर दे दो। आप सबके कमेंट आ रहे। गुरु जी चिड़िया टोंक के नाम से आपके मेहरानगढ़ दुर्ग को जानते। बिल्कुल आपका ऑप्शन जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? घाघरोन का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, नाहरगढ़ का दुर्ग है या आपका रणथंभौर का दुर्ग है? चलो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। प्रश्न काफी चाहिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी साथियों के मैं कमेंट देख पा रहा हूँ। जल दुर्ग की श्रेणी में घाघरोन का दुर्ग आता है। घाघरोन का जो दुर्ग है ये आपके झालावाड़ जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? घाघरोन का दुर्ग आपके झालावाड़ में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो। अगर आप भी करें राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है हाईकोर्ट भर्ती में सिलेक्शन लेना, दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या बना दिया? एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ कर एग्जाम देने जाते ना, सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ।
मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप ये 5000 प्रश्न का ई बुक पढ़कर एग्जाम देने चले गए, आपके सिलेक्शन को कोई माइकल रोक नहीं सकता। गुरुजी ई बुक कहाँ मिलेगा? इस ई बुक का दोस्तों नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लगेगा मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट कर लो 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इस नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप जब व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। वादा करता हूँ अगर आप इस ई बुक को एक बार पढ़कर एग्जाम देने चले गए ना, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल रोक नहीं सकता है। ठीक है ना? चलो प्रश्न में आंसर दो। सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे सभी साथी बता रहे कि जी वीर नारायण पवार ने करवाया था। सिवाना का जो किला है ये आपके बालोतरा में दोस्तों, कहाँ पर है? ये आपके बालोतरा में। ठीक है ना? अगला प्रश्न देख लेते, किस दुर्ग में जयबान तोपें स्थापित है? किस दुर्ग में जयबान तोपें स्थापित है दोस्तों? जयगढ़ का दुर्ग है, नाहरगढ़ का दुर्ग है, शेरगढ़ का दुर्ग है, या आपका रणथंभौर का दुर्ग है? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर देंगे। जयबान तोप की बात की जा रही है, जयबान तोप आपके जयगढ़ के दुर्ग में। जयगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों ये आपके जयपुर में दोस्तों, कहाँ पर है? आपके जयपुर में। बिल्कुल ऑप्शन है बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था दोस्तों? मंडन है, गोविंद है, नापा, या आपका पुंजा? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दे दो। आंसर देने में कोई भी लाडले पीछे नहीं देगा। और मैं जो सभी साथियों के प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर हुबहू चलने वाले। बिल्कुल से बता रहे, मंडन बता रहे। क्या बता रहे दोस्तों? मंडन बता रहे। जो भी विद्यार्थी मंडन बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, जयपुर में स्थित है हवा महल का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में स्थित है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह प्रथम है, स्वाई जय सिंह द्वितीय है, स्वाई प्रताप सिंह है, या आपके स्वाई मान सिंह है? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। जयपुर में स्थित है हवा महल का निर्माण किसने करवाया? आप सभी साथियों को आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कह रहे जी हवा महल का निर्माण है स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1799 में करवाया था। कब करवाया था? 1799 में हवा महल का निर्माण 5 मंजिल में करवाया था। ठीक है ना? अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न आपके सामने, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर है, बीकानेर है, कोटा, या आपके जैसलमेर है? यह भी प्रश्न बार बार परीक्षा में रिवाज होता है। पटुओं की हवेली कहाँ पर है? कह रहे जी पटुओं की हवेली जैसलमेर में। इसे जैसलमेर को आपके हवेलियों का शहर कहते, हवेलियों का शहर कहते। इसे जैसलमेर को आपके गलियों का शहर कहते। इसे जैसलमेर में आपका सोनार का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? सोनार का दुर्ग है। और इसे सोनार के दुर्ग को आपके 2.5 सागों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने, बने ठनी चित्र किस शैली का है? बने ठनी चित्र किस शैली का दोस्तों? मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, बीकानेर शैली, या आपके किशनगढ़ शैली? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कर देंगे। बात की जा रही है बने ठनी चित्र की। बने ठनी का संबंध गुरु जी किशनगढ़ से रहेगा। कहां से रहेगा? किशनगढ़ से रहेगा, जिसे हम भारत की मोनालिसा कहते, मोनालिसा के नाम से जानते भाई। अगला प्रश्न देख लो, ऊंट के खाल पर है चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? ऊंट के खाल पर चित्रांकन है किस चित्र शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली, या इनमें से कोई भी नहीं? चलो जल्दी जल्दी से सभी साथी कमेंट कर दो। कह रहे जी ऊंट के खाल पर जो चित्र बनाया जाता है ना, उसे बीकानेर शैली की विशेषता, और ऊंट के खाल पर जो चित्र बनाया जाता उसे उस्ता कला कहते। क्या कहते? उस्ता कला कहते। बिल्कुल आपका सही बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, पक्षियों को महत्व देने वाली कौन सी शैली है? पक्षियों को महत्व देने वाली कौन सी शैली है दोस्तों? जयपुर शैली, बूंदी शैली, उदयपुर शैली, या आपके देवगढ़ शैली? चलेगा, आप सभी विद्यार्थी थोड़ा फास्ट कमेंट कर दो। कह रहे जी आप तो बूंदी शैली को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है।
अगला प्रश्न आपके सामने आज का है, जयपुर में मीनाकारी का किला किस शासक के समय आई थी? जयपुर में मीनाकारी के किला किस शासक के समय आई थी? स्वाई जय सिंह है, मान सिंह है, भारमल है या राजा जय सिंह है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, सभी साथियों को कमेंट कर देना है। यहाँ पे बता रहे कि गुरुजी मान सिंह प्रथम को लिख दो। बिल्कुल मान सिंह बता रहे, ऑप्शन बी बता रहे ना, सही है। अगला ऑप्शन देख लो, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जमनालाल बजाज है, विजय सिंह पटेल है, राम नारायण चौधरी या पंडित नेनूराम शर्मा? चलेगा, जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आप सभी साथियों के कमेंट आने चाहिए कि राम नारायण चौधरी को लिख देंगे। बिल्कुल ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना कभी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बात की जा रही है मारवाड़ प्रजा मंडल की। मारवाड़ प्रजा मंडल की जो स्थापना है दोस्तों, ये आपके 1934 में थी। कब हुई थी? 1934 में थी। ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन देख लो, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक है, केसरी सिंह बारेट है, सागरमल गोपा या जोला सेठी? चलेगा, आप सभी साथी आंसर दो। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? बिल्कुल से बता रहे, केसरी सिंह बारेट बता रहे हो, जो भी लाडले ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपसे पूछा, बीकानेर प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीकानेर प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? लक्ष्मीदास सुहामी, मगाराम वेद, भिक्षालाल बोहरा या मुक्ता प्रसाद? दोस्तों जल्दी जल्दी से बताओ, सभी साथी कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बीकानेर प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही है और यहाँ पे आपका कमेंट आ रहा मगाराम वेद बता रहे, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, सिरोही राज्य प्रजा मंडल का संस्थापक था? सिरोही राज्य प्रजा मंडल का संस्थापक था कन्हैयालाल मित्तल है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट है या आपका मीठा लाल व्यास है? चलेगा भाई, जल्दी जल्दी से बता दो। सभी साथियों के कमेंट आ रहे, गोकुल भाई भट्ट का लिख दो। बिल्कुल से बता रहे तो सही है। अगला प्रश्न देख लो, बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता थे? बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता थे श्यामल दास है, सीताराम लालस है, कन्हैयालाल सेठिया या विजय दान देता? चलेगा, जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कर दो। कमेंट करने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन थे? बिल्कुल शानदार, विजय दान देता बता रहे हो, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे सही है। अगला और अंतिम प्रश्न है, आपके कितने ऑप्शन सही है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 सही है? कमेंट करके बताओ। आप जल्दी से आप सभी विद्यार्थी अगले क्लास में जाओ। अगले क्लास में आपके भगवती ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहा हूँ, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन में आपको चैनल दिखा दे रहेगा भगवती ऑनलाइन क्लास के नाम से। तो जितने भी साथी क्लास को देखते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हैं ना, उस सभी विद्यार्थी भगवती क्लासेस यूट्यूब चैनल आ जाओ। मैं आपकी अगले क्लास है वहां पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। मिलते भगवती क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।